भारतीय टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव के बचपन के कोच अशोक असलकर को अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। 24 सालों तक बीएआरसी मैदान में बतौर कोच और ग्राउंड्समैन काम करने वाले असलकर को दिसंबर 2023 में अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। फिलहाल वे 10,000 रुपए प्रति माह कमाने के लिए एक इंडोर टर्फ में कोचिंग कर रहे हैं। ये खबर ऐसे समय में आई है जब सूर्य कुमार यादव अपने क्रिकेट करियर के शिखर पर हैं। उन्हें हाल ही में हार्दिक पांड्या से आगे बढ़ाते हुए भारत का टी20 कप्तान बनाया गया है। 61 वर्षीय असलकर ने मिड डे को बताया कि उन्होंने 1989 और 90 में बीएआरसी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ग्राउंड में बतौर ग्राउंड्समैन और कोच के तौर पर काम करना शुरू किया था। उस वक्त उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था। दिसंबर 2023 में जब अणुशक्ति नगर खेल प्रबंधन समिति एएसएमसी ने उनकी सेवाएं बंद की, तब उन्हें ग्राउंड्समैन के काम के लिए 26,000 रुपए प्रति माह और कोचिंग एजेंसी से कोचिंग के लिए 15,000 रुपए प्रति माह मिलते थे। असलकर ने कहा कि मैंने 1989 और 90 में बीएआरसी ग्राउंड में काम शुरू किया था। मैं जगन्नाथ फड़से को ग्राउंड्समैन और कोच के रूप में सहायता कर रहा था। मैंने 3,000 रुपए के मासिक वेतन पर शुरुआत की थी। दिसंबर 2023 में जब उन्होंने मेरी सेवाएं बंद कर दी, तब मुझे ग्राउंड्समैन के काम के लिए 26,000 रुपए प्रति माह और कोचिंग के लिए 15,000 रुपए मिलते थे। अपनी नौकरी जाने के बाद असलकर ने अपने परिवार से भी छिपाई, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके घर में परेशानी हो जाएगी। अपनी पिछली नौकरी गंवाने के बाद असलकर ने चैम्बूर में एक इंडोर टर्फ में कोचिंग शुरू की, जहां से उन्हें प्रति माह केवल 10,000 रुपए मिलते हैं, जो उनकी पिछली कमाई से बहुत कम है। इस मामले में उन्होंने अपने शिष्य सूर्य कुमार यादव से भी बात की। असलकर ने कहा कि मैंने अपने परिवार के सदस्यों को ये भी नहीं बताया कि मैंने अपनी नौकरी खो दी है। मैंने बस सूर्या को मैसेज भेजा कि मैंने अपनी नौकरी खो दी है। मैंने उसे बताया कि इस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार था। जवाब में सूर्या ने उस खास शख्स का साथ देना बंद कर दिया। असलकर ने बताया कि ये सब तब शुरू हुआ जब एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के बाद ऑफिस लौटे। वापस जुड़ते ही असलकर ने देखा कि उनके साथी और आसपास के लोग उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। कुछ बातचीत के बाद 61 वर्षीय असलकर को नौकरी से निकाल दिया गया। असलकर ने कहा कि मैं पूर्व सूचना देकर मालवन में अपने भतीजे की शादी में शामिल होने गया था। उन्होंने मुझे 31 दिसंबर को लौटने पर उनसे मिलने के लिए कहा। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन वहाँ 3 घंटे रुकने के दौरान मुझसे किसी ने बात नहीं की। फिर मुझे मैसेज भेजकर घर लौटने के लिए कहा गया। मुझे बताया गया कि मुझे फिर से बुलाया जाएगा। यह अपमानजनक था। जब मुझे 1 हफ्ते बाद उस जगह पर जाने के लिए कहा गया, तो मुझसे फिर कोई नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि 1 महीने बाद मुझे मेरे घर पर मैसेज मिला कि कुछ सदस्य मुझसे मैदान पर मिलना चाहते हैं। मैं वहाँ रमाकांत साहू और समिति के 2 अन्य सदस्यों से मिला और उनके साथ बात की। उन्होंने मुझसे सवाल पूछे और मेरी बात ध्यान से सुनी। समिति के सदस्यों ने कहा कि वे जल्द ही मुझसे संपर्क करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। आखिरी वेतन जो मैंने लिया वह दिसंबर 2023 में 26,911 था। उन्होंने कहा कि मैं अब चैम्बूर में इंडोर टर्फ में युवाओं को कोचिंग दे रहा हूं। मैंने सूर्या से क्रिकेट एकेडमी शुरू करने के बारे में बात की और उन्होंने मुझे सकारात्मक जवाब दिया। हम दोनों जरूरतमंद युवाओं को कोचिंग देना चाहते हैं। पैसा हमारे लिए कभी प्राथमिक नहीं था और न ही भविष्य में होगा।